नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल इंडियन लॉ स्टडी में आपका स्वागत है। और आज के वीडियो में हम भारतीय दंड संहिता के महत्वपूर्ण टॉपिक डकैती पे बात करने वाले हैं। दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो वीडियो को अंत तक देखिए। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले हमारे नए वीडियो मिले आपको सबसे पहले। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, अब लॉ से रिलेटेड नई जानकारी के लिए आपको हमारी वेबसाइट www.vidhikdiary.com पर विजिट करें। इस वेबसाइट पे आपको कानून से संबंधित हर जानकारी आसान भाषा में मिलेगी। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो एक बार वेबसाइट को जरूर विजिट करें। धारा 391 डकैती को परिभाषित करती है, जिसके अनुसार जबकि 5 या अधिक व्यक्ति संयुक्त होकर लूट करते हैं या करने का प्रयत्न करते हैं, या जहां की वे व्यक्ति जो संयुक्त होकर लूट करते हैं या करने का प्रयत्न करते हैं और वे व्यक्ति जो उपस्थित हैं और ऐसे लूट किए जाने या ऐसे प्रयत्न में मदद करते हैं, कुल मिलाकर 5 या 5 से अधिक हैं, तब हर व्यक्ति जो इस प्रकार लूट करता है या उसका प्रयत्न करता है या उसमें मदद करता है, कहा जाता है कि वह डकैती करता है। डकैती में चोरी, उद्यापन और लूट के सभी तत्व मौजूद होते हैं। जिस प्रकार लूट चोरी उद्यापन का गंभीर रूप है, उसी प्रकार डकैती लूट का गंभीर रूप है। अपराध कारित करने वाले व्यक्तियों की संख्या ही वह तत्व है जो डकैती को इसे चोरी, उद्यापन और लूट से भिन्न करता है। 5 से कम व्यक्तियों की दोष सिद्धि। यदि डकैती करने वाले केवल 5 ही व्यक्ति हैं और इन 5 में से केवल 3 ही दंडित होते हैं तथा शेष 2 को उन्मुक्ति प्रदान कर दी जाती है, तो 3 व्यक्तियों की दोष सिद्धि न्यायसंगत नहीं मानी जाएगी, क्योंकि डकैती का अपराध 5 से कम व्यक्ति संपादित नहीं कर सकते हैं। किंतु यदि अनेक व्यक्तियों को उन्मुक्ति प्रदान किए जाने के बावजूद यह पाया जाता है कि उन व्यक्तियों के साथ जिन्होंने अपराध में भाग लिया था, भाग लेने वालों का योग 5 या इससे अधिक हो रहा हो, तो पहचाने गए व्यक्तियों की दोष सिद्धि भले ही उनकी संख्या 5 से कम हो, विधि विरुद्ध नहीं होगी। डकैती के एक प्रकरण में चुराई वस्तु अभियुक्त के कथन के आधार पर घटना से तुरंत बाद पुनः प्राप्त कर ली जाती है, और यह प्राप्ति पुलिस अधिकारियों एवं उन पंचों जिन्होंने इसी आशय का वक्तव्य दिया था की उपस्थिति में की जाती है। तो अभियुक्त ने केवल धारा 412 के अंतर्गत दंडित किया जाएगा, अपितु धारा 391 के अंतर्गत भी दंडित होगा। पंचों के साक्ष्य बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, विशेषकर तब जबकि वस्तु एक ऐसे स्थान से प्राप्त की जाती है जहां सबकी पहुंच नहीं हो सकती है। डकैती के लिए दंड। धारा 395। जो कोई डकैती करेगा वह आजीवन कारावास से या कठिन कारावास से, जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। एक डकैती में 9 व्यक्तियों ने भाग लिया था, जिसमें से 5 को छोड़ दिया गया तथा शेष 4 को सत्र न्यायालय द्वारा दोष सिद्धि प्रदान की गई। उच्च न्यायालय ने 4 में से 3 को उन्मुक्त कर दिया, केवल 1 को दंडित किया। ऐसी स्थिति में एक व्यक्ति की दोष सिद्धि न्यायोचित नहीं कही जा सकती, क्योंकि डकैती में कम से कम 5 व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। एक अन्य प्रकरण में अभियुक्तों पर रेलवे संपत्ति के संबंध में डकैती डालने का आरोप लगाया गया था, किंतु इस बात का कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं था। केवल यह पाया गया कि रेलवे पटरी के समीप एक ट्रक खड़ी थी जिस पर CST प्लेटें रखी हुई थी। जबकि पुलिसकर्मियों ने ट्रक रोकने का आदेश दिया तो अभियुक्तों ने ट्रक रोकने से इनकार कर दिया। उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि इन तथ्यों के आधार पर अभियुक्तों को डकैती का दोषी नहीं माना जा सकता, क्योंकि प्रथम दृष्टया किया कि जो ट्रक में सामान जा रहा था वह रेलवे की संपत्ति थी और उसकी चोरी की गई थी, इस तथ्य की पुष्टि नहीं हो पाई। द्वितीय यह कि पुलिसकर्मियों द्वारा ट्रक रोकने का आदेश देना तथा ट्रक कर्मियों द्वारा इस आदेश की अवहेलना करना डकैती के अपराध का साक्ष्य नहीं हो सकता। न्याय दृष्टांत। प्रवीण बनाम मध्य प्रदेश राज्य के वाद में दिन दहाड़े डकैती कारित की गई थी। बैंक के मैनेजर ने अभियुक्तों में से एक को पहचाना, जिसकी बैंक के एक अन्य कर्मचारी ने भी पुष्टि की। यह अभिनिर्धारित किया गया कि पहचान करने में तमाम कमियों के बावजूद विशेष तथ्यों के आधार पर साक्ष्य माना जाएगा। पहचान परेड कराने में आरोपित विलंब का कोई महत्व नहीं था। अभियुक्त के पास से 40,000 रुपये की धनराशि, बैंक स्लिप और अन्य अभिलेख भी बरामद हुआ था। अतः अभी निर्धारित किया गया कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 114 के अंतर्गत उपधारणा की जा सकती है कि आगे यह भी कि अभियुक्त के पास से मिला बैंक अधिकारी का झोला, जिसमें उसके प्राइवेट अभिलेख थे, अत्यंत महत्वपूर्ण था। अतः इन तथ्यों के और परिस्थितियों के आलोक में यह निष्कर्ष कि अभियुक्त डकैती का अपराध का दोषी था, हस्तक्षेप करने योग्य नहीं है। हत्या सहित डकैती। धारा 396। यदि ऐसे 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों में से जो संयुक्त होकर डकैती कर रहे हों, कोई एक व्यक्ति इस प्रकार डकैती करने में हत्या कर देगा
तो उन व्यक्तियों में से हर व्यक्ति मृत्यु से, आजीवन कारावास से या कठिन कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। इस प्रकार यह धारा प्रलक्षित आपराधिकता का एक उत्कृष्ट उदाहरण है जिसमें व्यक्ति को स्वयं के कार्य के लिए दायित्वधीन न ठहराकर किसी अन्य व्यक्ति के कृत्य के लिए दायी ठहराया जाता है। लेकिन यह आवश्यक नहीं कि सभी अभियुक्त घटना स्थल पर उपस्थित हों, लेकिन इस धारा को प्रभावी होने के लिए यह आवश्यक है कि हत्या डकैती करते समय ही की गई हो। उदाहरण के लिए आ के मकान में 5 डकैतों के एक समूह ने धावा बोल दिया। उनमें से एक के पास बंदूक थी। लूट करने के पश्चात जबकि डाकू लूट में प्राप्त संपत्तियों को लेकर भाग रहे थे, एक ग्रामवासी को मार डाले तथा दूसरे को गंभीर रूप से घायल कर दिए, जिसकी बाद में मृत्यु हो गई। यह अभिनिर्णित हुआ कि यह हत्या सहित डकैती का मामला है और उस समूह का प्रत्येक व्यक्ति हत्या सहित डकैती का अपराध का दोषी है। न्याय दृष्टांत। उत्तर प्रदेश राज्य बनाम सुखपाल सिंह एवं अन्य के वाद में अभियुक्त गणों ने परिसर में प्रवेश किया, लाइसेंसी बंदूक और अन्य वस्तुएं लूट लिए और 2 लोगों की मृत्यु कारित कर दी और अन्य को चोटें कारित की। सभी अभियोजन साक्षियों ने अभिकथन किया कि वे अभियुक्त गणों को जानते थे और वे उनके लिए अजनबी नहीं थे। चंद्रमा की तथा लालटेन की रोशनी में उन्हें भली भांति पहचान लिए। अतः यह निर्धारित किया गया कि पहचान परेड कराने की आवश्यकता नहीं थी। अतः अभिलेख पर उपलब्ध समस्त साक्ष्य का गलत अर्थ लगाकर और पहचान परेड न कराने के आधार पर उच्च न्यायालय द्वारा अभियुक्त गणों को दोषमुक्त करना निरस्त करने योग्य था और विचारण न्यायालय का भारतीय दंड संहिता की धारा 396 के अधीन दोष सिद्धि का निर्णय उच्चतम न्यायालय द्वारा पुनः स्थापित किया गया। धारा 397 के अंतर्गत मृत्यु या घोर उपाहति कारित करने के प्रयत्न के साथ लूट या डकैती को दंडनीय बनाया गया है तथा धारा 398 के अधीन घातक आयुध से सुसज्जित होकर लूट या डकैती करने के प्रयत्न को दंडनीय बनाया गया है, जिसके लिए न्यूनतम 7 वर्ष तक के कारावास का प्रावधान किया गया है। डकैती करने के लिए तैयारी करना। धारा 399। जो कोई डकैती करने के लिए तैयारी करेगा वह कठिन कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत केवल 3 मामलों में तैयारी को भी दंडनीय बनाया गया है। भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने की आशय से तैयारी करना, धारा 122। भारत सरकार के साथ शांति का संबंध रखने वाली शक्ति के राज्य क्षेत्र में लूटपाट की तैयारी करना, धारा 126। डकैती करने की तैयारी करना, धारा 399। डकैती करने के लिए तैयारी। प्रचलित अर्थों में डकैती करने के लिए मात्र एकत्रित होना ही तैयारी है। एकत्र हुए बिना किसी अन्य तैयारी को इस धारा के अंतर्गत तैयारी नहीं माना गया है। डकैती करने के लिए मात्र एकत्र होना ही बिना तैयारी के सबूत को धारा 402 के अंतर्गत दंडनीय बनाया गया है। कोई डकैती डालने का अपराधी न होते हुए भी डकैती डालने की तैयारी का अपराधी हो सकता है। इस प्रकार डकैती करने की तैयारी का दोषी न होते हुए भी डाका डालने के लिए एकत्र होने का दोषी हो सकता है। डाकुओं की टोली का सदस्य होने के लिए दंड, धारा 400। जो अभ्यस्ता डकैती करने के प्रयोजन से संयुक्त हो वो आजीवन कारावास से या कठिन कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। चोरों की टोली का सदस्य होने के लिए दंड, धारा 401। जो अभ्यस्ता चोरी या लूट करने का प्रयोजन से संयुक्त हो और वह टोली ठगों या डाकुओं की टोली ना हो वह कठिन कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। धारा 400 व 401 के अंतर्गत उन व्यक्तियों को दंडित किया गया है जो अभ्यस्ता चोरी या डकैती डालने वाले समूह से संयुक्त होते हुए इस उद्देश्य से डाकुओं के समूह को नष्ट करना है। इस तथ्य के कि कुछ औरतें डाकुओं के साथ उनकी पत्नियां या रखेलों के रूप में रह रही हैं, इस बात को सिद्ध करने के लिए पर्याप्त नहीं है कि वे डाकुओं के गिरोह से उनका संबंध है। यह सिद्ध करना आवश्यक है कि औरतें स्वयं पतियों या रखेलों इससे अभ्यस्ता स्वयं डकैती करने के लिए सहयोग। उम्मीद है दोस्तों आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले हमारे नए वीडियो मिले आपको सबसे पहले। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।